अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिक निसार है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विच लैपटॉप टू बाय फॉर ऑनलाइन वर्क। अगर आप घर बैठ के काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेहतर है। इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। पहले हिस्से में ये होगा कि अगर आपका बजट 30,000 से लेके 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ तक है। दूसरा ये कि आपका बजट अगर बहुत ज़्यादा लो है, लाइक आपका 8 से 10,000 रुपया बजट है। और तीसरा ये कि आपका अगर मैक्सिमम यानी कि अपर एक्सट्रीम का बजट है, आपको बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो फिर आप क्या करें। अब हम वीडियो के पहले हिस्से की तरफ आ जाते हैं जिसमें कि देखते हैं कि अगर आपका 30 से 50,000 रुपया बजट है या मैक्सिमम 55,000 तक, तो ये एक मिडिल क्लास का बजट है और ये अच्छा बजट है। तो इसमें आप कौन सा लैपटॉप लें और उसकी स्पेक्स क्या होनी चाहिए। देखिए, लैपटॉप आप पे, आप जो मर्ज़ी लें, Core i3 से लेके Core i7 तक कोई भी जनरेशन आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें जहन में रखें ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो आपने जहन में रखनी है कि उसकी रैम 8 GB होनी चाहिए, मिनिमम 8 GB रैम। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 12 GB भी कर लें, 16 GB भी कर लें अगर अपर बजट में है, लेकिन नॉर्मली 8 GB रैम मस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें SSD एक चीज़ होती है, उससे SSD से मैं इस चीज़ की डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ये क्या होती है या इसकी क्या स्पेक्स होती हैं। सिंपली ये बताता हूँ कि SSD से आपका लैपटॉप बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आपका लैपटॉप ऑन करके 2 मिनट या 1 मिनट लगाता है सीधा होते हुए चलते हुए, तो SSD लगा के 7 से 14 सेकंड में आपका लैपटॉप बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन में आ जाता है और चलना शुरू हो जाता है। तो SSD से आपके लैपटॉप की स्पीड पे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ता है। रैम भी इसी तरह होती है, रैम का भी यही काम होता है। रैम से आपकी स्पीड अच्छी होती है और SSD से भी स्पीड आपकी स्पेशली स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपने मिनिमम 128 GB SSD लगानी है। इसकी मार्केट में इस टाइम 3,000 से 3,500 रुपया प्राइस है। जिस भी आप लैपटॉप वाले से लेंगे उसको बताएंगे 128 GB SSD हमें लगा के दो। इसी तरह जो रैम होती है वो भी आपके लैपटॉप की स्पीड को बढ़ाएगी। 4 GB रैम नहीं बल्कि 8 GB या 12 GB रैम लगाएं। 8 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए। उससे आपके इन दो चीज़ों से आपके लैपटॉप की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उससे, क्योंकि उसके नेम से ही एविडेंट है कि उसने ग्राफिक्स को डील करना होता है। तो अगर आप ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, एनिमेशन का काम कर रहे हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड ज़रूरी है। अगर और कुछ भी नहीं तो मिनिमम 1 GB ग्राफिक कार्ड लाजमी होना चाहिए। 2 भी आता है, 4 भी आता है, तो 1 to 2 GB ग्राफिक कार्ड वाली मशीन लाजमी लें। अच्छा, ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नली नहीं लगता, जैसे मैंने बताया ना कि SSD आप लगवा लें, वो लैपटॉप में बिल्ट इन आता है। तो जब आप बाय कर रहे हो तो पहले आप दुकानदार से पूछें कि क्या इसमें ग्राफिक कार्ड है, अगर है तो कौन सा है। अब ये 3 चीज़ें हो गई, एक रैम हो गया, एक SSD हो गई और तीसरा ग्राफिक कार्ड। ये 3 चीज़ें मस्ट हूँ और मैंने इनको बता दिया कि ये कैसे कैसे होनी चाहिए। इनसे आपके लैपटॉप की बहुत अच्छी स्पीड बनेगी, अच्छा प्रोसेसर और मतलब ओवरऑल अच्छा चलेगा। और डेफिनेटली हार्ड ड्राइव की बात कर लेते हैं, तो हार्ड ड्राइव मीन आपकी स्टोरेज, आप उसकी लैपटॉप की स्पेस क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम 500 GB स्पेस होनी चाहिए या 1000 GB भी कर लें जिसको 1 TB कहते हैं। तो 500 से लेके 1000 GB उसमें स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके प्रोजेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। मसलन कि स्पेशली अगर आपका वीडियो या एनिमेशन इन चीज़ों से रिलेटेड काम है तो उसमें डाटा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ग्राफिक्स से रिलेटेड काम है, कोई लोगो डिज़ाइन है, बैनर है, कोई भी मतलब जो ग्राफिक्स से रिलेटेड काम है, तो उसमें डाटा नहीं होता। उसमें इवन 300 GB अगर स्पेस हो तब भी वो बहुत ज़्यादा होती है। 3 साल बहुत है आपके लिए। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उस लैपटॉप का डिस्प्ले क्या होना चाहिए। तो 1080p HD डिस्प्ले होना चाहिए। ये एक बेहतरीन डिस्प्ले होता है, इसमें मतलब आप तंग भी नहीं होते, मुसलसल काम से तंग भी नहीं होते। अच्छा, डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, टॉपिक थोड़ा सा रेलिवेंट है, लेकिन एक ग्लासेस मिलती हैं, ब्लू रे प्रोटेक्शन ग्लासेस। ये आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी आंखें जो हैं उनकी नज़र वगैरह कमज़ोर नहीं होती। ये बेसिकली जो लैपटॉप से शाई वगैरह निकलती हैं तो उनको कवर करती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी ले लें। 2000 से 2500, 1500 से 2000 नॉर्मली रेंज में ये मिल जाती है और ये अच्छी होती है। यू मस्ट वियर इट। मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास अभी हो। ये मेरे पास पड़ी हुई है ब्लू रे आई प्रोटेक्शन ग्लासेस। ये बहुत अच्छी ग्लासेस हैं और ये आप लाजमी बाय करें। अगर आप वैसे भी अगर आप ऑनलाइन काम नहीं भी कर रहे, आप लैपटॉप या कंप्यूटर का यूजेज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लू रे प्रोटेक्शन ग्लासेस लाजमी यूज़ करें। अब मैं आपको अपना बता देता हूँ, हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन प्लस वीडियो एडिटिंग ये दोनों काम करते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइन तो ज़्यादा नहीं है, वीडियो एडिटिंग का ज़्यादा काम है। उसके लिए हमारे पास एक वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है, यानी उसका काम ये इसी हैवी कामों के लिए होता है। तो मेरे पास एक वर्क स्टेशन है M4800। मैं लिख भी दूंगा कहीं पे।
और ये मतलब बड़ा अच्छा, आज इस टाइम इसकी 50 से 55,000 प्राइस है। अगर आप इस बजट में नहीं जा रहे तो आप थोड़ा पीछे जाएँ तो M4600 होता है, यानी इससे 2 स्टेप नीचे है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आपके ये सारे काम कर लेगा। अच्छा, अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाते हैं कि अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा लो है, यानी 6 से 10,000 आपका बजट है, तो उसमें फिर आप कौन सा लैपटॉप ले सकते हैं। तो उसमें भी आप लैपटॉप ले सकते हैं और उसका नाम है कोड टू डू। बिलीव मी, कोड टू डू एक बेहतरीन किस्म का लैपटॉप है। पहला स्टार्ट का लैपटॉप है और मतलब मोटा हैवी लैपटॉप होता है, लेकिन बहुत अच्छा लैपटॉप होता है। इसमें आप सर्फिंग करें, इसमें वेबसाइट्स का यूजेज हो, या मतलब इस तरह का जो भी छोटा मोटा काम है ना, वो बहुत ईजिली हो जाता है। डाटा एंट्री से रिलेटेड काम हो, इवन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो बेसिक काम है, जो यानी कि जिनके लिए सिंपली आपने किसी भी वेबसाइट पे जाके काम करना है, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा निशेज़ हैं और इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अगर आप इस तरह की निश को टारगेट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो आपके लिए बिल्कुल कोड टू डू बेहतरीन लैपटॉप है। और अगर आपका बजट भी कम है तो डोंट वरी, 9 से 10,000 में ये मिल जाएगा, कहीं पे इससे कम में भी मिल जाएगा, कहीं पे 11,000 तक जाएगा, 7,000 तक भी ये आपको मिलता है। तो ये एक बेहतरीन लैपटॉप हो जाता है फॉर दोज पीपल हु हैव लो इन बजट। अब हम वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ आ जाते हैं कि अगर आपका बजट ज़्यादा है, तो अब बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने पापा को बोलते हैं कि भाई हमें तो मतलब महंगे से महंगा लैपटॉप लेके दो, हमने 1.5 लाख का लैपटॉप लेना है, हमने ऑनलाइन काम करना है। तो वो मतलब ठीक है, शायद आप अफोर्ड तो करते हो, लेकिन आप अपने घर वालों पे एक लोड फेंक देते हो, और बाद में अगर अल्लाह ना करे काम ना भी चले तो बस वो फिर डाउन हो जाता है वो सारे, फिर ज़ाहिर आपका नुकसान होता है। फिर भी अगर आपका मैक्सिमम बजट है और आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, तो 5 लाख का भी लैपटॉप है, 2 का भी है, 1 का भी है, यानी जो मैंने रेंज बताई है इससे ऊपर बहुत ऊपर तक भी लैपटॉप जाते हैं, 10 लाख तक भी लैपटॉप से। तो लेकिन मेरी ये सजेशन है कि अगर आपके पास बजट है, आप इजीली अफोर्ड कर रहे हो और आप इस फील्ड में आना चाह रहे हो, तब भी आप बहुत हैवी लैपटॉप ना लो, क्योंकि वो बाद में उसकी जब आप अगर रीसेल पे जाओ तो वैल्यू भी कम होगी, और हो सकता है ऐसा भी चांस है 50%, 30-20% ये चांसेस भी है कि आपका काम ना चले, आप ना कर सको। बहुत सारे लोग होते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में सक्सेसफुल नहीं होते, तो फिर मतलब वो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा 1-2 और टिप्स हैं कि जो भी आप लैपटॉप लें उसकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए, उसका वेट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आपने डेली बेस पे यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो आपके पास पहले से ही किताबें रजिस्टर वगैरह होते हैं, और अगर आपके लैपटॉप का वेट काफ़ी ज़्यादा है तो वो आपके लिए ट्रबलिंग होगा। उसकी निस्बत अगर वेट कम है तो आप मतलब ईज़िली जाएँगे, ईज़िली बस बैग में डाला निकल गए। लेकिन अगर वो वेट हैवी है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने पर्सनली ये फ़ील किया है और इसीलिए ये मैंने आपको बताना लाज़मी समझा। फिर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा ना करें कि आप बस किसी से सुने कि कौन सी वाली शॉप है, इस पे जाएँ और जाके लैपटॉप ले लें, बस किसी ने रेफ़रेंस दी है, ठीक है, उसके पास जाएँ, चेक करें, एक रेफ़रेंस अच्छी बात होती है, लेकिन आप मार्केट रिसर्च करें। लाइक अगर जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो उनके लिए पिंडी में एक दुबई प्लाज़ा है, बहुत ही अच्छा, और मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स वगैरह की शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। तो आप किसी एक पर्सन के पास ना जाएँ, बल्कि आप पूरी मार्केट रिसर्च करें, एटलीस्ट ज़हन में रखें 5-10 दुकानें आप जाएँ, मेन शॉप्स पे जाएँ, इससे भी ज़्यादा में जाएँ। आपको मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ रेट्स मिल जाएँगे। हो सकता है कि जो एक शॉपकीपर आपको ऑफ़र कर रहा है, उसने कहीं सस्ता उठाया और वो आपको एक बहुत ही मुनासिब रेट में मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि बस एक ही दफ़ा सुना और बस एक ही जगह से जाके बाय कर लिया। मार्केट रिसर्च लाज़मी करें और ये एक सुन्नत भी है। अच्छा, लास्ट पॉइंट आ गया कि जब लैपटॉप चलें बाय कर रहे हैं तो वो कंपनी कौन-सी हो। देखिए, पाकिस्तान में 2 कंपनी ज़्यादा मशहूर है, हालाँकि दुनिया में ये इतनी ज़्यादा नहीं है, एचपी और डेल। ये दोनों ही आपस में सही कम्पीट कर रही होती हैं, तो बेहतर है कि आप इनमें से ही ले लें। इसके अलावा लिनोवो, एसूस वगैरह इस तरह की जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनके लैपटॉप्स भी हैं सेम स्पेक्स में, और इवन लिनोवो के अक्सर चांसेस ये होते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा चलता है। लेकिन उसका इशू ये है कि अगर आप उसके पार्ट्स चाहिए तो थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल होगा, और अगर आप रीसेल करना चाहते हैं तब भी वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप वही ट्रेंड पे जाएँ, गोइंग विद द फ्लो, तो आप एचपी या डेल का लैपटॉप ले लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो। बेसिकली हमने ये टारगेट किया है कि आप कौन सा लैपटॉप लें और उसकी थोड़ी सी स्पेक्स क्या होनी चाहिए। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। अगर वो डिटेल में हुआ तो मैं उस पे पूरी वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह। तो आई होप इट विल बी अ ग्रेट जर्नी, और सीखने सिखाने का अमल चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।